नहीं देखिए, जब मुख्यमंत्री का भी समय आया था मुख्यमंत्री चुनने का, तब भी इस तरीके की कश्मकश चली थी और एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री रहे थे, वो बिगड़े हुए दिखाई दे रहे थे जब उनको डिप्यूटी सीएम की जगह दी थी। ये भूल गए थे कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी भी जब उनकी पार्टी का निर्देश आया, वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की उन्होंने जवाबदेही निभाई। तो अब देख सकते हैं कि 29 सीट आई हैं, वो लोग उस पक्ष की जिसने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारी पार्टी के साथ दगाबाजी की, हमारे 60 से ज्यादा कॉर्पोरेटर्स लेकर गए, मुंबई की जनता ने उनको आईना दिखाया, उन्होंने बताया कि कौन सी सही शिवसेना है। अब वो मांग कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 78 सीट पे रह गई है, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो इस तरीके की आर्म ट्विस्टिंग करेगी। पर हकीकत सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है, महाराष्ट्र में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है। तो ऑनेस्टली एकनाथ शिंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गो अलोंग विद द बीजेपी। अगर उनको ये महायुति में, ये महाझूठी गठबंधन है, उनको उसमें साझेदारी जिम्मेदारी निभानी है। जिम्मेदारी तो कम निभाते हैं, पर जो पावर की जो मंशा है वो स्पष्ट दिखाई देती है। नगर सेवक जो चुनकर आए हैं उन्हें होटलों में कैद किया जा रहा है, उसको क्या कहना चाहिए? नहीं, हास्यास्पद है कि अभी भी इतनी सीट जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हो रहा है वो वही है, वो उसी का फल है जो इन्होंने कर्म किए हैं। वही आज होटल्स के माध्यम से दिख रहा है, वही होटल की राजनीति, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है, जहां पर एकनाथ शिंदे जी ये समझ गए हैं कि जो उनके जो 29 कॉर्पोरेटर हैं, उनको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ेगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और खुद एकनाथ शिंदे जी जानते हैं, ये 29 कॉर्पोरेटर भी वो हैं जो अपना दल बदलने को तैयार होंगे। वो सिर्फ एक मकसद से उन्होंने उस चुनाव चिन्ह पे लड़ाई लड़ी है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। अन्य राज्य देखिए, मेरा सीधे तौर पर कहना है कि हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी उस रूप में नहीं रही जिस रूप में इसकी कल्पना की गई थी। कोई एक कारण नहीं है गिरावट का, मल्टीपल फैक्टर्स आर एट वर्क। जो संस्था जिससे निष्पक्षता की उम्मीद की जाती थी, मेरे द्वारा थी शब्द का इस्तेमाल इस बात का द्योतक है, अभी अतीत की चीजें हो गई हैं। लोग पक्षकार दिखते हैं और कोई सवाल नहीं उठता है। तो डेमोक्रेसी को आईसीयू में जाने में मतलब बहुत अनाउंसमेंट नहीं होती है, वो अपने आप इन्हीं परिस्थितियों की वजह से इंटेंसिव केयर यूनिट में चली जाती है, जहां ना कोई डॉक्टर है। नगर निगम है महाराष्ट्र का, वहां बीएमसी चुनाव हो गए हैं और सत्ता संघर्ष अब लगातार जारी है। होटलों की राजनीति का माहौल बन गया है। शिवसेना ने अपने सभी पार्षद जो है वो बांद्रा के होटल में ठहरा दिए हैं। शिंदे महापौर की मांग कर सकते हैं। देखिए, शिंदे साहब को अब लड़ाई अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़नी है कि उनका राजनीतिक वजूद रहेगा भी नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सहयोगी दलों को चित करने का काम कर दिया, उनको खाने का काम कर दिया। तो उनको अब अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़नी है, सत्ता का मोह छोड़ करके अपना अस्तित्व बचाना चाहिए।